eyes, let us see. जैसे आपने कहा प्रभु जिनके कान हैं वो सुने और जिनकी आंखें हैं वो देखें। Let us choose our level of spirituality. बंदे पिता हमारे आत्मिक स्तर को चुनाव करिए पिता। आप हम लोग चुनाव करना। हम लोग चुनाव करना है प्रभु हमारे आत्मिक स्तर। Let us decide our own level of spirituality. हम अपने स्वयं के आत्मिक स्तर का चुनाव करने पाएं। Whether we want 30-fold blessing, whether we want 60-fold blessing, or we want 100-fold blessing. हम आज चुनाव करना है हमें 30% या 60% या 100% आशीष चाहिए चुनाव करना है। Thank you for your presence. धन्यवाद आज की आपकी उपस्थिति के लिए। Let our attention be focused on you. Let not Satan try to distract us with sleep or lack of concentration. पिता परमेश्वर हमारा संपूर्ण ध्यान आपकी ओर होने पाए। शैतान किसी भी रीति से हमें नींद में न डाले या और किसी रीति से व्यवधान हमारे अंदर लाने न पाए। Right, bind the powers of the enemy. Satan, take off your hands of people. They have come here and they have spent their precious time to hear the word. And Lord, let the meditation of my heart and the words of my mouth be acceptable to you. और शैतान अधिकार तेरे जितने भी तरीके हैं हमें व्यवहित करने के उन सारे शक्तियों को यीशु के नाम से बांध देते हैं। उन्हें दे प्रभु कि जो मन का वचन है सर का और उनके मुख से निकले हुए हर एक शब्द आज हम सब के लिए आशीष का कारण हो, जैसे कि हम आपकी उपस्थिति में हैं। Lord, you said you will put your words in my mouth. आपने कहा है प्रभु कि आप अपने वचन को मेरे मुख में डालेंगे। Lord, I believe that you have put my words in my mouth. मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि आपने मेरे मुंह में अपने वचन को डाल दिया। And I believe, Lord, और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु that when I speak this word, कि जब इन वचनों को मैं बोलूँगा that your word will become fire in my mouth. कि ये वचन मेरे मुख से आग की माफी कार्य करेगा। Let every one of them experience that fire in their heart. और जिससे कि ये हर एक जो बैठे हैं सब उस आग को अपने अंदर अनुभव करेंगे। They should witness and say that the Spirit of God has quickened this word this morning into their hearts. और वो गवाह के तौर में इस बात को कहेंगे कि जो वचन आज बोला गया वो हमें जिंदा कर दिया, जीवित हो गया। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते सब हम लोग हालेलुया सब लोग बोलेंगे आमीन हालेलुया। Hallelujah. Are you ready to receive what God is going to talk to you this morning? और सो आज परमेश्वर आपसे बातें करना चाहते हैं कि आप उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? Hallelujah. I always wait in the presence of God. और मैं हर समय जो है परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता बात जो होता हूँ। And I get every day morning I get new revelation from God. और हर एक सुबह मैं खुदा से नए नए प्रकाशन को प्राप्त करता हूँ। I am not able to upload it in the YouTube because so much of revelation I get because I 24/7 I wait in the presence of और God. मैं YouTube में सारे चीज़ों को अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। प्रति सुबह प्रति पल प्रति दिन जो है परमेश्वर मुझे हर समय नए नए प्रकाशनों से नवाजते हैं। But today I am going to talk about very important thing which I spoke yesterday. I am going to continue with this because this is very important for each one of our life so that you be directed by God in your life. और जो विषय कल पढ़ाई गई थी सिखाया गया था उसी को मैं आगे निरंतर रखूंगा और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिससे कि आप परमेश्वर के दिशा निर्देश में सही तरीके से मार्गदर्शित हो जाएं। कल कितना लोग नहीं आए? कल कितने लोग कौन कल एब्सेंट थे? आपके प्राण 1 2 3 4 Yeah, okay. Anyway, I'm going to, in summary, I'm going to tell you what I spoke yesterday because I believe, that this is very important, to have a sense of direction in our life. और हमारे जीवन में जो दिशा निर्देश का जो समझ होना है जरूरी है, इसलिए कल जो बातें बताई सिखाई गई थी उसका मैं संक्षिप्त विवरण आपको दूंगा। I believe in my heart that I have to once again stress what yesterday I spoke because this is the most important thing a Christian should know in our life. और मसीह होने के नाते अपने जीवन में बहुत जरूरी है जानना जो बातें मैं आपको कल के जो विषय उसको संक्षिप्त में बताऊंगा। Yesterday I think we have uploaded in the YouTube. It's called God's will.
और कल जो विषय था वो परमेश्वर की इच्छा, जिसे हमने ऑलरेडी जो है यूट्यूब में अपलोड कर चुके हैं। So you can, and today I'm going to just summarize what I said yesterday, but if you want in detail, we have it in the YouTube, you can listen to that. Don't listen to message just once. और जो परमेश्वर की इच्छा विषय पे कल जो शिक्षा दी गई थी, जिसे हम YouTube पर अपलोड किए हैं, उसके पूरे गहराई से सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो को एक बार नहीं कई बार देखिए, लेकिन अभी मैं उसको संक्षिप्त में कुछ बातों को बताना चाहूँगा। Scientifically it is proved if you hear a message only once, only 20% gets into it. और वैज्ञानिक तौर पर ये बात साबित किया जा चुका है कि एक बार सुनने से सिर्फ 20% ही आप अपने दिमाग में या अपने अंदर ले सकते हैं। Because your mind cannot comprehend all the 100%, only 20%, that too, if you are very concentrating and you are listening, you will be able to grasp 20%. क्योंकि जो जब आप एक बार संदेश को सुनते हैं तो आपका दिमागी स्तर है, उसकी जो काबिलियत है, उसकी जो क्षमता है, वो सिर्फ 20% तक ही धारण कर सकता है। Because our brain, doesn't have the concentration power to be able to grasp everything. और हमारा जो दिमाग है उसके पास सब कुछ को धारण करने लेने के लिए या उसे अपने अंदर समेट लेने के लिए पूरी तौर से क्षमता योग नहीं होता। How many of you want? I want to receive the blessing in your life. कितने लोग अपने जीवन में आशीष प्राप्त करना चाहते हैं? How many times I listen? I don't listen to every message, but I listen to some messages. How many times I listen? मैं सारे संदेश नहीं सुनता, लेकिन कुछ एक को सुनता हूँ, लेकिन कितने बार सुनता हूँ आपको मालूम है? The messages which quicken me, I listen to that same message. अब वे संदेश जो मुझे जिंदा रखता है या मुझे जीवित रखता है, मैं कितने बार सुनता हूँ? 30 to 40 times. 30 से ज़्यादा। बार-बार। बार बार। बोलिए बार-बार। 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 सुनना पड़ता है। कब तक? इधर से इधर आना। बोलिए इधर से दिमाग से दिल में आ जाना। Unless and until it comes from here to here, और जब तक कि वो आपके दिमाग से दिल में न उतरने पाए, it will not bring fruit. वो फल लेके नहीं आएगा। वो आप बोल एक बार बोले ये अच्छा मैसेज में सुना है। आप पहली बार सुनेंगे तो यही बोल सकते हैं कि ये अच्छा संदेश। When you go down the stairs, you'll forget. उसके बाद क्या होगा? 90%. हाँ, आप यहाँ एक पहले बार सुनेंगे अच्छा लगेगा, लेकिन नीचे जाते तक भूल जाएंगे। You see, so that is human brain. और ये मानव दिमाग ऐसा ही है। आपका गलती नहीं है। ये आपकी गलती नहीं है। It is human nature. ये मानव स्वभाव है। Even if I listen to a message, I cannot grasp it in one time. और यहाँ तक कि मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं संदेशों को एक बार सुनता हूँ तो पूरे तौर से उसको मैं धारण नहीं कर सकता। I listen to message 30 to 40. और इसीलिए जो आप हैं जो बार-बार 30 से 40 बार उस संदेशों को सुनते हैं। I even remember some of the message when I heard about 40 years back. और 40 साल पहले आपने जो संदेश जो सुने थे, यहाँ तक कि उन संदेशों को अभी तक आप याद रखे हो। Don't take the word of God lightly. और परमेश्वर की जो वचन है उसको हल्के में मत लीजिएगा। If you want blessing, you have to grasp it. यदि आप सच में अपने जीवन में आशीषित होना चाहते हैं तो उन वचनों को अपने जीवन में पूरी तौर से धारण करें। In Matthew 11:12 it says 11-12 में it says the kingdom of God suffers violence and the violence take it by force. 11-12 को हम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखता है परमेश्वर के वचन में। 11-12. Go ahead. हाँ। The kingdom of right from the time of John the Baptist. पढ़िए। हाँ। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। बाइबल को देखना, मेरे को मत देखना, बाइबल को देखिए कहानी के 12वें पद पर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और मेरे पीछे बोलेंगे यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं।
मैं परमेश्वर के वचन को छीनना चाहिए, ऐसा करिए। मेरे परमेश्वर के वचन को छीना, ऐसा करिए। मैं परमेश्वर के वचन को छीन लूंगा। The kingdom of God suffers violence and the violence taken by force. और उसको हमको बलपूर्वक ले लेना है। Do you understand? आप समझ रहे हैं? आसानी से नहीं आता है, आसानी से नहीं आता। आसानी से नहीं आता। See, that is why I tell everybody, no, the word of God, क्यों मेरे पास ऐसा ऐसा मेरे रखते हैं, you know, it is not here. The word 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 is और जो वचन है वो किताबों में नहीं है परंतु हृदय में। 2 Corinthians 3:3 पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 3:3 निकाल लें। मेरे पीछे बोलेंगे, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो। आप कौन है? बोलिए, मैं मसीह की पत्री हूँ। You are the epistle. आप कौन है? मसीह के पत्री हैं। People are seeing you. लोग आपको देख रहे हैं। दुनिया लोग आपको देख रहे हैं। दुनिया के लोग आपको देखते हैं। Who are you? आप कौन है? बोलिए, मैं मसीह का पत्री हूँ। इधर आने के बाद मत जाइए ऐसा मैं एक कलीसिया का मेंबर नहीं है। यू आर नॉट कलीसिया का मेंबर है। आप कलीसिया के कोई सदस्य मेंबर नहीं है, परंतु आप मसीह के स्वर्ग में एजी चर्च नहीं रहेगा। उधर एजी चर्च नहीं रहेगा, लूथरन चर्च नहीं रहेगा, चर्च ऑफ क्राइस्ट नहीं रहेगा। वहाँ मसीह लोग रहेंगे। जो कलीसियाई नाम दुनिया में वो वहाँ नहीं रहेगा, वहाँ मसीह के पत्री होंगे। कोई संस्था के ऊपर भरोसा मत करिए। कोई संस्था के ऊपर भरोसा नहीं करना। See, that is the work of Satan. I'm telling you, the work of Satan. वो शैतान का कार्य है। You know, when the church was not institutionalized, और जब कलीसिया को संस्थागत रीति पे स्थापित नहीं किया गया था, right from the time of the apostle, और वो जो प्रेरितों के समय के बाद से till Bishop Polycarp, पोलिकार्प बिशप तक, Timothy, Polycarp, you know, if you, I'm not going to go into church history. I'm telling you, the church was very vibrant. It was very powerful. It was full of miracles and signs and wonders. और प्रथम शताब्दी से लेके उस बिशप पोलिकार्प के समय तक, उस समय जो उसके पहले जो है, जो कलीसिया है वो सामर्थ और बहुत ही कंपन से भरा हुआ कलीसिया था। Satan thought, शैतान ने सोचा, my God, if I leave this कलीसिया इतना पावरफुल, वो सब लोग मसीह को ग्रहण करेंगे। और शैतान ने सोचा मैं इस तरीके से इस कलीसिया को आजादी दे दूंगा और इनको छोड़ दूंगा तो ये तो बहुत सब लोग प्रभु के हो जाएंगे। Satan is a deceiver. और आप बोलिए कि शैतान धोखा देने वाला है। In 303 AD, और 303 AD में, है ना, when King the Roman Emperor Constantinople, और जो रोमी सम्राट कंस्टाइन ने, Constantinople, कॉन्स्टेंटिनोपल ने जब धर्म परिवर्तन Constantinople, वो इंग्लिश भी सीखना चाहिए आप लोग, इंग्लिश भी सीखना चाहिए। Constantinople, और कॉन्स्टेंटिनोपल ने ग्रहण किया। Still from Petrus apostle to 303, the church, the body of Christ was under persecution. और पतरस से लेकर के 303 AD तक जो है कलीसिया है वो सताव के दायरे में था। शैतान सोचा है ऐसा छोड़ेंगे सब लोग मसीह बन गए, और ऐसा छोड़ दूंगा, शैतान ने सोचा ऐसा छोड़ दूंगा तो सब लोग मसीह हो जाएंगे। What did he do? उसने क्या किया? He made King Emperor Constantinople made Christianity state religion. और फिर उसने जो कॉन्स्टेंटिनोपल जो राजा था वहाँ का, उसको जो रोमी सम्राट था उसको उसने मसीहत को एक राजकीय धर्म के रूप में घोषित किया गया। गड़बड़ हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया, रीति रिवाज उसके अंदर आ गया, पूरा चर्च बर्बाद हो गया। पूरा जो कलीसिया जो थी, जो पहले जो थी वो कलीसिया नहीं हो करके रीति रिवाज और परंपरा वाली कलीसिया बन गई, बर्बाद हो गई। More miracles
the more signs and wonders, the more power of God started slowly losing its power. और जितने प्रकार के चिन्ह चमत्कार सामर्थ और अद्भुत कार्य थे वो धीरे 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 धूमिल। Idol worship came into the church. और कलीसिया के अंदर मूर्ति पूजा आ गया। वो क्या किया? पोप ने क्या किया? Instead of Jesus being the head of the church, Pope became the head. और कलीसिया का प्रमुख यीशु मसीह होना था, उसके बदले में पोप जो है वो प्रमुख बन गया। है ना? Sin entered. और पाप अंदर आया। Mary worship. और मरियम की आराधना पूजा होने लगी। Idol worship. और मूर्ति पूजा होने लगा। है ना? And they started selling. आपको पाप से बचना है, पैसा दे दो, बच जाए। और वहाँ पर एक ऐसी परंपरा भी डाली गई कि आपको पाप से बचना है तो आपको पैसा देना ऐसा नहीं हो सकता। It's because of the blood of Jesus. और ये जो है जो छुटकारा है वो यीशु के लहू के वसीले से। Ephesians 2 says it is not by works but it is by the grace of और God. इफिसियों 2 में इस बात को कहता है ये कार्यों के अनुसार नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के कारण से है। Just shall live by faith. और जो धर्मी जन है वो विश्वास से जीवित है रहेगा। ना? आप कुछ भी करेंगे, तपस भी करेंगे, कोई भी जगह में डूब जाएंगे, कोई भी अच्छा क्या रिवर में तालाब में और कोई भी जाएंगे, तुम्हारा पाप ही रहेगा। और चाहे आप कितने भी प्रकार की तपस्या कर ले या किसी भी पवित्र नदी में नहा ले, आप पाप आपके अंदर रहेगा, पापी ही रहेंगे। कितना अच्छा करेंगे, आप जितना भी अच्छा भला कर ले दुनिया में, कितना धर्मी करेंगे, कितना भी धर्मी जीवन जी ले, without the remission of blood there is no forgiveness. लेकिन बोलिए लहू बहाए बिना जो है पाप की क्षमा असंभव है, नहीं हो सकता। आपका साफ क्षमा होना चाहिए, है ना? आप में अच्छी व्यक्ति में प्रार्थना करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, मैं इन लोगों को दान देते हैं, कुछ नहीं है। All your righteousness, Isaiah says, are rags before God. और आप चाहे जितना भी भला काम करें या ये सोचते होंगे कि मैं प्रार्थना करता हूँ, भला व्यक्ति हूँ, आप धर्मी हो जाएंगे, असंभव। यशायाह इस बात को बयान करता है कि तुम्हारे सारे धर्म के काम मैले चित्रों के समान है। So what happened? तो क्या हुआ? Church became very corrupt. तो कलीसिया जो है वो पूरे तौर से करप्ट हो गया, खराब हो गया, गंदा हो गया। The Holy Spirit, which was very vibrant till 303 with you. और प्रथम शताब्दी से लेके 303 एडी तक जो पवित्र आत्मा बहुत ही सामर्थ्यवान सक्रिय होकर जो क्रियाशील कार्य हो रहा था वो बंद हो गया। And after that, from 13th century to 15th century, the church came under dark ages. और 13 से 15 शताब्दी के अंदर में जो कलीसिया है वो अंधकार के समय में आ गया। अंधकार का पीरियड बोलते हैं। That is the problem of institution. Institution के ऊपर भरोसा मत करिए। इसीलिए जो संस्थागत कलीसियाएं होती हैं यही समस्या है, इसीलिए संस्थाओंगत कलीसियाओं पर निर्भर ना हो। In 15th century, Luther came out of the church. He said, "Just shall live by faith." और उसके बाद 15वीं शताब्दी में लूथरन आए और उन्होंने इस बात को लेके आया कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहे। बहुत रीति रिवाज को लेके आया। वो भी बहुत सारे रीति रिवाज को लेके आया। ऐसा ओके 1903 में पेंटिकॉस्टल मूवमेंट हो गया। और उसके बाद 1903 में जो है पेंटिकॉस्टल का प्रारंभ हुआ। अच्छी शुरुआत है। अच्छी शुरुआत थी। जॉन वेस्ली, जॉर्ज मुल्लर, I can give you lot of names. और जॉन वेस्ली और जॉर्ज मुल्लर जैसे और बहुत सारे दिग्गज जॉन नॉर्थ, चार्ल्स फिनी, है ना, so many, डेविड ब्रेनर और डेविड ब्रेनर, जॉन प्रेइंग हाइड और प्रेइंग हाइड, है ना, and also in Calcutta, what's his name, विलियम कैरी। सब लोग अच्छा किया। ये सब लोगों ने अच्छा किया इस दौर में। But unfortunately, लेकिन दुर्भाग्य से they started institution. वहाँ पर भी जो है संस्थागत रीति रिवाज नियम कानून वहाँ पे आया। In America में there is a very good Bible college called Princeton Bible College. Princeton.
जिनसे जो बाइबल कॉलेज है अमेरिका में, जो बहुत प्रसिद्ध बाइबल कॉलेज है, अभी उन लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह नहीं पैदा हुआ, अब उन लोग देखिए उन इतना, लोग को नहीं मरा करके। हाँ, वो इतना प्रसिद्ध बाइबल कॉलेज, अब उनका धारणा ऐसा है यीशु मसीह नहीं मरा। See, that is the problem with institution. ये है संस्थागत कलीसियाओं का के साथ में ऐसी शुरुआत अच्छा है, शुरुआत अच्छा होता है उनका। Even Assemblies of God, very nice when they यहाँ तक कि started in 1911, 1912, very good people. और 1911-12 में भी बहुत अच्छे थे। अब असेंबली ऑफ गॉड चर्च में भी ऐसे ही था, अच्छा शुरुआत अच्छी थी। आज का स्थिति देखिए, लेकिन आज की स्थिति जाके देखिए क्या सब कुछ बदल गया है ना। वो बैंगलोर में उन लोग मारते हैं और क्या होता है पोस्ट के लिए, मैं चेयरमैन बनाना, मैं प्रेसिडेंट बनाना। और बेंगलोर में असेंबली ऑफ गॉड चर्च में आप जाके देखेंगे तो अपने आप को ऊंचे पद में रखने के लिए दूसरों के साथ मारपीट करते हैं। एक संस्था के अंदर काम करना जरूर है, एक संस्था के अंदर काम करना मैं जरूरी भी है। एजी चर्च से जुड़ा हुआ है, पर उनसे उनको कोई लेना देना नहीं, एजी चर्च से हम भी जुड़े हैं, लेकिन उनसे हम किसी प्रकार का ताल्लुक नहीं रखते हैं, क्योंकि उधर परमेश्वर के सामर्थ्य में नहीं देखा। क्योंकि वहां पर हम परमेश्वर की सामर्थ को कुछ नहीं भी देख पाते। सेंसेशन, इट इज योर पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। और ये जो परमेश्वर की सामर्थ की जो बात है, ये परमेश्वर के साथ आप व्यक्तिगत संबंध की बात। You can go to any church, आप किसी कलीसिया में जा सकते कोई भी church, you can go to CSA church, CNA church, Lutheran church, Church of Christ, whatever, so many हैं, और denominations. बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी कलीसिया चर्च हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। Not one church is going to be represented in heaven. लेकिन कोई भी जो कलीसिया है वो स्वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं करते। No. You will not find, oh, Lutheran denomination, Luther, हाँ, परमेश्वर, नहीं, कुछ नहीं है। Your life, God is going to say, just because you are in Lutheran church, just because you are in Assemblies of God church, you don't have the passport to heaven. और आप किसी लुथरन या असेंबली ऑफ गॉड या सेना या किसी कलीसिया से ताल्लुक रखते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आपको स्वर्ग जाने का पासपोर्ट मिल गया है। मैं डूब गया, वो पानी से डूब गया, डूबने वाला लोग और सोचते हैं, और स्वर्ग में जाएंगे, नहीं जाएंगे। और जो डूबने वाले हैं, गंदगी है, कितना भी डूबेंगे, गंगा में भी डूबेंगे, जॉर्डन नदी में डूबेंगे, तुम लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे, और तुम लोग नरक जाएंगे। कहीं पर भी आप डूबो, यदि आपका जीवन सही नहीं है तो आप स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। This morning God is asking, how is your personal life? और आज की सुबह परमेश्वर आपसे एक सवाल करते हैं कि आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा है, Who is your identity? और आपकी पहचान कौन है। समझ रहे? Who is your identity? आपकी पहचान कौन है। You know, in the Acts of the Apostles chapter 2 or और 3, पेतरू के काम नामक it says, का अध्याय, you know, John, Peter and John, they did a great miracle. और पेत्रस और यूहन्ना ने वहां पर एक बड़े चमत्कार को किया, And the Sadducees and the Pharisees, they arrested him. और फरीसी और सदूकियों ने उसको गिरफ्तार कर लिया। No, they arrested him. Arrested him, क्या? उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किया, है ना? And what was their identity? उनकी पहचान क्या थी वहां पर। Study Acts of the Apostles, chapter 3 of 3. चैप्टर 3 में हम आते हैं। Yeah. Let me point you to the exact verse. या 4:13. या Wait, I'll tell you. No, wait, one moment. Yeah, 4:13 से 4:16 तक पढ़िए। या मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए 13 प्रेरितों के काम 4:13 से लेकर 16 तक। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि वो उन लोग पहचान गया। they thought
they were untrained men and not educated, but they पहचाना कि ये recognized यीशु के साथ थे। किसके साथ थे? किसके साथ थे? यीशु के साथ थे। यीशु के साथ। तुम्हारा पहचान क्या है बेटा? है? तुम्हारा परिवार है क्या? है ना? तुम्हारा चर्च है क्या? आपका पहचान हो गया। Is it the Lord Jesus Christ? If you उनको पहचान क्या बोलिए फिर से। आप फिर से पढ़ता हूँ। उन्होंने पतरस यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि वे यीशु के साथ रहे हैं। उसके साथ रहे हैं। They recognize that they was with Jesus. वो यीशु के साथ रहते थे, इस बात को उन्होंने पहचाना। तुम्हारा पहचान कौन है? आपकी पहचान क्या है? परमेश्वर आज पूछ रहा है। आज परमेश्वर आपसे प्रश्न सवाल करते हैं, प्रियो, आपकी पहचान क्या है? कुछ लोग बोलते हैं मैं सर जैसे बनाना है। अब वो गलत बात है। मैं बोल रहा हूँ गलत बात है। मेरे जैसे मत बनाइए। मेरे पहचान मैं सर जैसे नहीं, मेरे जैसे नहीं है। किसके जैसे होना चाहिए? यीशु के समान हो। हाँ, He is your perfect example. आपके लिए सबसे अच्छा उदाहरण या नमूना कौन है? Open your identity is the Lord Jesus Christ. आपकी पहचान मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह हो। दमेड़ी में लोग बोलना है। दमेड़ी में लोग बोलना है। ये मोहन है, उसको पहचान यीशु मसीह। ये मोहन तो है, लेकिन ये यीशु इसकी पहचान है। Do you understand? आप समझे? कोटमा में राम को किसको पहचान करना है? कोटमा में रामचरण को कैसे जानना है? रामचरण नहीं, यीशु के साथ रहने वाले को। Hallelujah. Hallelujah. That is our identity. यही हमारी पहचान। Not your organization. आपकी संस्था आपकी पहचान नहीं है। Okay, you belong to AG Church, you belong to what is that, YWAM or whatever it is. All these institutions are good. But ये your सारी personal संस्थाएं relationship- ठीक है, लेकिन जो आपकी पहचान है वो यीशु है। Yes. You can come to this church. आप इस चर्च में आज कलीसिया में आ सकते हैं, but आपका पहचान यीशु मसीह। लेकिन आपकी पहचान कौन है? यीशु मसीह। I can be wrong. मैं गलत हो सकता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, but यीशु मसीह यीशु गलत मसीह नहीं। गलत नहीं हो सकता। That is why I said you should read the word. है ना? इसीलिए मैंने आपसे है ना? कहा कि वचन को पढ़ना Half the thing we read, fully पढ़िए। या पूरा अब आगे के पदों को पढ़ रहा हूँ। You are the epistle. या उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़े देखकर वे विरोध में नहीं वो 2 Corinthians 3:3 पढ़िए। अच्छा I have not come to my subject. अभी भी मैं सब्जेक्ट में नहीं आया। Very far away, not far away, बहुत दूर है। सब्जेक्ट में नहीं आता। यार तो क्या करता? मेरे को 1-2 घंटा लगता है मेरे सब्जेक्ट का। क्योंकि वो भूमि को बनाना पड़ता है। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ लोग ऐसा करते, बोर हो जाते हैं, फिर मैं बंद करना पड़ता है। Okay, go ahead. यह प्रकट है कि तुम मसीह के पत्री हो। सब लोग पीछे बोल मेरे पीछे बोलना है। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, तुम मसीह के पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पटिया पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पटियों पर लिखी है। पटियों पर लिखा। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? बाइबल ऊंचा उठाइए, बाइबल ऊंचा उठाइए। ऊंचा उठाइए। इधर नहीं है, बोलिए इधर नहीं है, वचन इधर नहीं है, इधर होना है। मेरे हृदय में है। बोलिए मेरे मांस रूपी हृदय में है। हालेलुया। समझ रहे हो ना? बाइबल रहने समय और तकिया के नीचे रहने समय शैतान आपके ऊपर जाएगा। मैं बोल रहा हूं। और तकिया के नीचे तक रखिए, शैतान आपको और हमला करेगा। तब तक इधर नहीं है, जब तक वचन आपके हृदय के अंदर नहीं है। मैं क्यों मेरे तकिया के अंदर रखते हैं? रात को परमेश्वर मेरे को बताता है, मैं ये मैजिक नहीं है,
मैजिक नहीं है। इसमें कोई जादू नहीं है। सर बाइबिल अपने बाजू में इसलिए रखते हैं कि रात में प्रकाशन आता है तो जल्दी से बाइबिल उनके हाथ आप में बोल आ सकते हैं, सर सब लोग को बोलते हैं तकिया परमिशन रखते हैं, आप क्यों रखते हैं? तकिया ये इसलिए रखते हैं, मैं बोल देते हैं, आई गिव यू एक्सप्लेनेशन। वही तो रात को परमेश्वर मेरे को कुछ वचन बोलता है, मैं रात को तुरंत खोल के उसको देखते हैं। इसीलिए न कि कोई जादूगरी होगा इसलिए नहीं। So it should be in your heart. तो क्या है? वचन आपके हृदय के अंदर होना बोलिए चाहिए। सब लोग, बोलिए वचन मेरे हृदय के अंदर होना। yeah. You know, I know the Bible. I've gone through the Bible every year. At least 3 times I read the Bible, the whole Bible from Genesis to Revelation. और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्रत्येक साल में 3 बार मैं इसको पढ़ लेता हूँ। I know where every verse is. और मैं जानता हूँ कि हर एक वो वचन कहाँ कहाँ पर है। But I want to move from that plane. मैं बोलना चाहते हैं सब वचन, लेकिन मैं उस स्तर से और ऊंचा उठ करके आना चाहता हूँ कि हर एक वचन में याद रखूं और बोलूं। या यू नो डेरिक प्रिंस करके एक बड़ा दास है, वो पूरा बाइबल को वो बोलता है। और डेविड प्रिंस करके प्रभु के दास हैं, वो पूरे वचन को मुखाग्र किए हैं और बोलते हैं। That is how you should be. और वैसा हमको भी होना चाहिए। In Psalm 119:130, right? 119:130 से the entrance of the word brings light. और वहाँ पे लिखता है भजन 119 के 30 में कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। Hallelujah. And Psalm 119:115 it says the word is like बोलिए तेरा वचन मेरे पाँव का दीपक, पाँव का तेरा दीपक, वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजाला है। And 119:11 it says 11वें पद में it says, I've hidden your word in my heart that I may not और sin. तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है जिससे कि मैं तेरे विरोध में पाप न करूं। And David says, open my eyes. और दाऊद कहता है मेरे आंखों को खोल दे I want to see the wondrous thing of और the ताकि Lord. तेरे अद्भुत कार्यों को देख सकूं मैं। रटिए, वचन को रटिए। Word should take when Jesus Christ, जब यीशु मसीह when he confronted Satan, और जब शैतान के साथ उसका सामना हुआ, वो नहीं बोला मैं परमेश्वर है। वो ये नहीं बोला कि मैं परमेश्वर हूँ। वो क्या बोला? क्या बोला? वचन क्या? उसने बोला लिखा है। क्या वचन लिखा है? हाँ, उसने बोला It is लिखा है। It is written ये लिखा है that man may not live by bread alone, but every word that proceeds from the और उसने कहा लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा परंतु मुख से निकले हुए हर एक वचन से वो जीवित। Jesus needs the word. यदि यीशु मसीह को वचनों की आवश्यकता पड़ी You and I need the word. तो आपको मुझको आवश्यकता नहीं नहीं है कि नहीं? very important. बहुत जरूरी महत्वपूर्ण बात। Get the word because मैं कुछ भी गलत बोल सकता हूँ। अब जाके देखिए सर ठीक से बोला है और अपने मर्जी से बोला, बोले सर आप मर्जी से बोला, मैं विश्वास नहीं करेंगे। समझ रहे? आप समझ रहे हैं? समझ रहे हो बात को? वचन अपने मर्जी से बोला गया है कि प्रकाशन से बोला गया है? है ना? मैं गलत हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ बाइबल गलत नहीं हो लेकिन बाइबिल गलत। सकता। If my word does not align with the word of God, यदि मेरे जो वचन है वो परमेश्वर के वचन के साथ मिल करके नहीं है, समानांतर में नहीं है, तो I'm telling about prophecy. मैं भविष्यवाणी के बारे में बता रहा हूँ। मैं रविश में दर्शन देखता है, आपके बड़ा गाड़ी आपके पास है, और ऐसे भविष्यवाणी की रविश में दर्शन देख रहा हूँ कि आपको बड़ा गाड़ी मिलने वाला है। विश्वास मत करिए। मत विश्वास करिए ऐसे वाला भविष्यवाणी। परमेश्वर पहले रविश को बोलेगा, फिर मेरे को बोलने समय वो that is only confirmation. और वो मेरे को बोलने से पहले रविश को भी बोलेगा और दोनों तरफ से वो बातें कंफर्म होगा। You know, in the Old Testament, पुराने in the old dispensation, पुराने समय में, पुराने काल में, when the Ark of the Covenant was inside the Holy of Holies, और जब वो वाचा का संदूक महापवित्र स्थान पर जब वो स्थापित थी, there were seers, there were prophets. और वहाँ पे जो भविष्यवाणी थे, भविष्यवक्ता थे और
भविष्यवक्ता थे। सीयर मतलब उन लोग एक प्रकार के भविष्यवक्ता, एक प्रकार के भविष्यवक्ता, है ना? So Saul went to Samuel the seer to say मेरे गद्दा खाना है करके ना, he went and asked. Saul went and asked Samuel, where is my donkey? हाँ, और जो साउल है जो सामुएल को जाकर के पूछता कि मेरे गधा कहाँ है? And so in the Old Testament, in the old dispensation, you can go to a prophet and the prophet will tell you. और उस काल में होता था कि जो व्यक्ति है वो भविष्यवक्ता के पास जाते थे, भविष्यवक्ता बताता था उसके बातों को। But in the new dispensation, in the new under the new covenant, लेकिन नए वाचा में, नए काल में, नए नियम के तहत, when Jesus Christ it is finished, जब यीशु मसीह ने इस बात को कहा क्रूस पर कि सब कुछ पूरा हुआ, it is completed. वो पूरा हुआ। क्या हो गया? क्या हो गया? वो पर्दा ऊपर से एक नीचे, पर्दा ऊपर से नीचे हट गया और the पूरा। presence of God which was inside the ark of the covenant बाहर आ गया। और जो परमेश्वर की उपस्थिति उस वाचा के संदूक के अंदर था, अब वो पूरे तौर से बाहर आके प्रकट हो गया। कहाँ है? अभी कहाँ है? First Corinthians 3rd chapter. और You are the temple of the Holy Ghost. और पहला कुरिन्थियों में जब आके देखेंगे तो वहाँ पर लिखता है तुम परमेश्वर के मंदिर हो And the Spirit of God dwells in you. और परमेश्वर की आत्मा तुम में निवास करती है। आपके अंदर है, He is the Spirit of truth. मेरे पास क्यों आते हैं? और जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर, वो सच्चाई आपके अंदर है, तो मेरे पास आने की क्या जरूरत है? एक केन्या से मेरे को एक व्यक्ति में एक लड़का, मैं उनको हेल्प करते हैं, मेरे को फोन किया, मेरे को व्हाट्सएप किया। और one boy from Kenya. और केन्या से एक व्यक्ति है जिसको आप हेल्प करते हैं, वो आपको कॉल किया। वो मेरे को बोला, परमेश्वर मेरे तरफ आपको क्या बोला है? और उसने कहा कि मेरे बारे में परमेश्वर ने आपको क्या बोला? मैं कुछ नहीं बोला है मेरे को। और आपने कहा कि मेरे को कुछ नहीं बोला है। मैं बोलेंगे तो कुछ बोला है वो फालतू है। और यदि मैं उसको जबरदस्ती बोलूंगा कि कुछ बोला है तो वो बेकार बात होगी। आप परमेश्वर का मंदिर है। आप परमेश्वर के मंदिर हैं। The Spirit of God is dwelling inside परमेश्वर you. की आत्मा आपके अंदर निवासरत है। He is your father and वो he is आपका my पिता है, father. वो मेरा भी पिता है। तो आपको कुछ बोलेगा, क्यों मेरे को बोलेगा? आपको सीधे सीधे बात करेंगे ना, मुझे क्यों बोलेगा? हाँ, यही है। कुछ लोग बहुत गलती से करते हैं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, बहुत ये बहुत गलती शिक्षा हो जाता है। और ये कुछ लोग हैं इस तरह की गलत धारणाएं, गलत शिक्षाओं को लगा देते हैं। ओ मैं पापा जी है, मैं पापा जी हूँ, मेरे को 30,000 दे दो, मैं परमेश्वर क्या बोलता है मैं बता दूंगा। मेरे को 30,000 जमा करो, परमेश्वर आपके बारे में क्या बोलेगा मैं आपको फिर बताऊंगा। बहुत बेवकूफ लोग ऐसे बेवकूफ बनाया जाता है और इधर है इधर है कुछ लोग, वो लोग उधर जाते हैं। मैं किसी से पैसा नहीं लेते, मेरे पास नहीं आता, वो पैसा लेता है उनके पास। हाँ, मैं पैसा यहाँ नहीं लेता हूँ तो मेरे पास नहीं आते, जो पैसा लेता है उसके पास दौड़ दौड़ के जाते हैं। दुनिया के लोग ऐसे हैं। दुनिया के लोग भी ऐसे लोग। मूर्ख लोग नहीं है, मूर्ख लोग नहीं है, मूर्ख लोग हैं कि नहीं? कोई पापा जी बोलता है, कोई मामा जी बोलता है, मेरे को आने के वो मेरा चर्च आने में मेरे को 20,000 देना है, वो मेरे को देखने में 30,000 देना। बेवकूफ लोग जाके देखते हैं और ऐसे लोग करके पैसा भी देते हैं लोग। मैं बोलते मैं किसी को पैसा दे लेता, मुफ्त में मेरे को मिला, मैं मुफ्त में आपको दे देते हैं और मेरे पास नहीं आते हैं। और मुझे, मैं जब इस बात को कहता मुझे मुफ्त में मिला और मैं मुफ्त में तुम्हें देता हूँ, लेकिन लोग मेरे पास नहीं आते। इस संसार के लोग ऐसा ही है। दुख की बात मैं बोलते हैं परमेश्वर ऐसा ही लोग है। हाँ। मैं क्या कर सकता? क्या कर सकते? मूर्ख बनना चाहते, मूर्ख बन जाओ। और मूर्ख बनते हैं और अपने पैसे को ले जाके यहाँ वहाँ दे के आते हैं। आपके बारे में सोचते हैं सबसे पैसा लेने के लिए मैं सबसे लेने के लिए सोचता है ना। मेरा चर्च भी बिल्डिंग बना रहे, मेरे को पैसा चाहिए। मैं बोल रहे ओ राम, मैं बोल रहे मैं देख रहे हैं आपको बहुत बड़ा मकान बना रहा है, आपको चर्च बना रहा है, ऐसे ही आप में 50 लाख देंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। ये एक हल्की सी मजाक है। Don't go after such false prophets. और इस तरह के गलत शिक्षा देने वाले और झूठे भविष्यवक्ताओं के पीछे न दौड़े। मेरे को आपको पैसा की जरूरत, आपकी पैसे की हमें जरूरत नहीं है। Some trust on horses, कुछ घोड़ों पर भरोसा रखते हैं, some
trust on chariots. कुछ रथों पर भरोसा रखते हैं, My trust is in the name of लेकिन मेरा भरोसा परमेश्वर के नाम पर है। Hallelujah. हालेलुया। Jeremiah 17:5 says, और 17:5 यिर्मयाह नबी की पुस्तक इस तरीके से बयान करता है, "Blessed is the person who trusts in the name, और शापित है वह who trusts पुरुष on man." जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। यिर्मयाह 17:5 में ये बात है। Hallelujah. हालेलुया। You know, कितना लोग को ये नाम मालूम है? आबा। आबा, आबा कितना लोग को मालूम है? आबा। बाइबल में आबा लिखा है। और रोमन्स 8 में लिखा है आबा फादर, यू क्राई आबा फादर। अब्बा, अब्बा, अब्बा हिंदी में अब्बा है। अब्बा। अब्बा अब्बा का अर्थ मालूम है? किसी लोग को नहीं मालूम। अब क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? अब्बा 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 का अर्थ किसी को नहीं मालूम। इट इज नॉट अ टाइटल, इट इज नॉट द टाइटल। जैसे अब्बा फादर, इट इज नॉट अ टाइटल। और अब्बा पिता कोई शीर्षक नहीं है, It is, it means the source. इसका मतलब एक स्रोत, शुरुआत ना, Yeah. source मतलब स्रोत, स्रोत ना, स्रोत, that is the beginning ना, So, शुरुआत, प्रारंभिक। so my source is my Abba. और मेरा जो स्रोत है, मेरा जो प्रारंभ है, मेरा जो जुड़ाव है, मेरा जो माध्यम है, वो मेरा पिता है। नरेंद्र नहीं है, नरेंद्र नहीं है, मोहन दुर्वे नहीं, मोहन दुर्वे नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे को एक पास्टर बोला है, एक पास्टर ने आपसे कहे, मैं वही सोच, क्यों पास्टर लोग को क्रिटिसाइज करते हैं? क्यों आप पास्टर लोगों को की आलोचना करते हैं? क्या करना पड़ता है ना, गलती करते हैं ना, गलती करते हैं तो बोलना पड़ता है। एक पास्टर है, बड़ा पास्टर है, मैं नाम नहीं बोलेंगे, मैं बोलेंगे आपको मालूम हो जाएगा। एक एजी पास्टर है, और एजी के पास्टर है। उन लोगों को विश्वास किया। मैं हमेशा आर्टिकल्स भेजते ना Yeah. व्हाट्सएप में, मैंने बोला है मेरे को, some people gave me 1,000, some people gave me 1 lakh for the, I never asked them, they themselves gave me money to build the temple. और Okay? Yeah, go ahead. और जैसे कलीसिया भवन बनाई जा रही है, और सर कभी किसी से कभी पैसा नहीं मांगे कि कलीसिया भवन बन रहा है तो उसके लिए दो, लेकिन कोई 1 लाख अपने से या किसी ने 1,000 अपने मर्जी से उन्होंने भवन के लिए दिया। I said, money does not matter, heart matters. और आपने कहा कि जो उनको जो कितना दिए वो मायने नहीं रखता, वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनका जो दिल, उनका हृदय, वो महत्वपूर्ण है। And also one more thing, I don't take money from everybody. और ये भी बात है कि मैं हर एक व्यक्ति से पैसा नहीं लेता हूँ। If God tells me not to take, I will not take. और परमेश्वर जब मुझसे कहते हैं मत लो, तो मैं नहीं लेता हूँ। So I wrote saying that for the temple, some people gave me 1 lakh, some people gave me 1,000. और आपने उनको उत्तर जवाब दिया कि कोई मुझे 1,000 देता है, कोई मुझे 1 लाख देता है। वो मैं उसमें लिखने के लिए मैं नहीं किया। See, sacrifice starts from home. Sacrifice starts from home. हाँ, और जो बलिदान है वो घराने से, घर से शुरुआत होती है ना? मैं शुरुआत किया, पहले मैं 15 लाख मेरे पैसा को डाला। और क्या हुआ, उस भवन को बनने के लिए बलिदान घर से शुरू हुआ। स्वयं सर ने 15 लाख पहले उस पे कुर्बानी करी। So I didn't say that anyway. This pastor, he said, मेरे को बहुत दुख लगता है। Guys, he said, I'm very hurt in my heart. और उस पास्टर ने, पास्टर से, Yeah, pastor. उस पास्टर ने कहा मुझे बहुत दुख लगता है That I did not even get 1 paisa donation. और यहाँ तक कि मैं 1 रुपए भी कोई प्रकार का सहायता डोनेशन नहीं पाता। वो 7-8 लाख को नया गाड़ी लिया। 70 लाख, 9 to 10 lakhs, he got a new EV, electrical vehicle. 10 lakhs. 9 से 10 लाख का एक इलेक्ट्रिकल नई कार को खरीदा। है ना? वो खुद
परमेश्वर के भवन में पैसा देने के लिए उनको तैयार नहीं है। वो नरेंद्र देना है, राम देना है, ये देना है, नीतू देना है, उसके लिए भी वेट कर रहा है। और देखिए वो कार खरीद सकता है उतने के लिए, लेकिन इंतजार कर रहा है दूसरों का कि वो मेरे को दे, है ना? See, when I started the work, और जब आपने उस कार्य को शुरू किया, I made a call the engineer, I made the plan, and he told me it will cost me about 80 lakhs. और आपने इंजीनियर को बुलाया, एक योजना तैयार की गई, एक खाका तैयार हुआ उसका, उन्होंने कहा ये लगभग 80 लाख के आसपास जाएगा। My wife said, "You don't have the money." आप क्या कुछ पैसा कुछ छुपा के रखते हैं क्या? और आपकी पत्नी आपसे कहने लगी हमारे पास तो पैसा नहीं है इतने बड़े काम के लिए, कुछ पैसा छुपा करके चुपचाप से रखे हैं क्या? वो ऐसे कहने लगी। ऐसा बोलती है वो। मैं मद्रास में मैंने बोला हमारा घर छोटा हो गया, मैं किसी पास्टर को मेरे घर देने के लिए सोच रहे थे। Then I said, let us buy a 4-bedroom house. I told them, I said I want to give my house to a pastor free of cost. और rent नहीं है। I want to give my house as a, I have a 2-bedroom house in Chennai. I wanted to give it to a pastor, very nice pastor, very genuine pastor. I wanted to give, and I said I am looking for a 4 or a 5-bedroom house. और आपने फिर चर्चा करी कि जो 2 बेडरूम का मेरा घर है उसको मैं बिना कुछ लिए, बिना कुछ पैसा लिए एक सच्चे और अच्छे प्रभु के जन भक्त को मैं उसको मुफ्त में दे दूंगा, और मैं अलग से 4 बेडरूम के घर में देख रहा हूँ। I took my wife, my son. We went to see houses. We went to see, real estate agent. और जो रियल एस्टेट के जो मकान बनते हैं, घर बनते हैं, उस एरिया में आप अपने पुत्र पत्नी के साथ में घरों को देखने के लिए गए। So we wanted a big house. और आप जो है एक बड़े घर चाहते थे। So they said it will cost me 6 crore. और उन्होंने कहा कि ये करीबन 6 करोड़ के आसपास लागत जाएगी। मैं ऐसा बातचीत किया, मेरा वही सोच रहा था इसके पास 6 करोड़ कहाँ है? तो मेरे को घर में आके पूछा पैसा को छुपा के रखते, मेरे को नहीं बोलते। और 6 करोड़ का घर जब देखने गए सर, तो मैडम का प्रतिक्रिया था, रिएक्शन ऐसा था कि ये 6 करोड़ इनके पास कहाँ से आया, मेरे को बिना बताए छुपा छुपा के पैसा कहाँ रखते हो, ऐसा वो बोलने लगे। मैंने बोला मेरा बैंक ऊपर है। फिर आपने का जवाब था कि मेरा बैंक तो ऊपर है ना? बोलने वाला मैं है, देने वाला वो। बोलने वाला आप हैं और देने वाला ऊपर बैठा है। मेरा पोती भी ऐसा ही है, और आपकी पोती भी ऐसी है। होप ना, हाँ। वो भी लिखा है, देखो मेरे बाइबल में लिखा है, दिस इज व्हाट माय ग्रैंड डॉटर से। और आपकी पोती ने यहाँ पे एक पर्ची लिख के दिया है, होप्स ड्रीम होम इन चेन्नई। क्या है? होप ड्रीम्स ड्रीम होम इन चेन्नई, हाउस इन चेन्नई। हाँ, और होप का जो सपना है कि चेन्नई में उसका घर हो, बिग हाउस, एक बड़ा घर हो, 3,500 स्क्वायर फीट, 3,500, हाँ, 3500 स्क्वायर फीट का जगह हो। मैं 5 बेडरूम बोला, मेरे बेटी 8 बेडरूम बोला। आपने 5 बेडरूम, उसने 8 बेडरूम के बारे में लिखा है। 8 बेडरूम हाउस, 8 बेडरूम का घर, 1 स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल, a playground, और एक बड़ा प्लेग्राउंड, a little house with slide and swing, और छोटे घर और अलग से, and also he said a big church in Chennai and Shadol for Tata. और शहडोल चेन्नई जैसे बड़े हैं, चेन्नई में बड़ा चर्च भवन, उसका ड्रीम है। उसका ड्रीम है, होप का ड्रीम है। You should have a dream like that. और उसी प्रकार आपके पास भी ड्रीम होना चाहिए। Yes, मैंने शाम तक 23 में लौट दिया इसको। और इसको भलाया करना मेरे पीछे आए। भजन 23 में आपने उसको लिख के रखा। हालेलुया, हालेलुया। मैं जरूर आई सी a 5 bedroom house because मेरे को ऊपर महल तैयार कर दिया ना, है ना? He says, as it is in heaven, thy will be done on earth as it is in heaven. मेरे को महल ऊपर तैयार किया, मेरे को मैं झोपड़ी में तो ये रहूंगा। और ये बात जैसे कि वचन में लिखा, जैसे स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, पृथ्वी पर भी मेरे लिए वो इच्छा पूरी हो, तो मैं झोपड़ी में क्यों रहूं? क्योंकि मेरे लिए जब स्वर्ग में महल बन रहा है, तो वही पृथ्वी में मेरे महल होना चाहिए। तुम मेरे जैसे नहीं है, मेरा वाइफ बोल दिया, है ना?
6 करोड़ तुम्हारे पास है, वो 80 लाख तुमको चर्च बनाने के लिए पैसा नहीं है, तुम 6 करोड़ के लिए तुम बातचीत करते। मैं वो ऐसा जाके मैं उनसे बातचीत किया, उन लोग सोचते सच में इसके पास पैसा रहता है। मैंने तो 4 बार फोन किया, मैं फोन को बंद कर दिया। Hallelujah. But the Lord will give me. But see, I don't ask God. मैंने कभी I never tell और मैं कभी भी किसी प्रकार की सूची तैयार नहीं करता हूँ, लिस्ट नहीं बनाता और खुदा के सामने उन बातों को रख के मांगता नहीं हूँ। Yes, because the Bible says in Psalm 37:4. वचन संहिता I have not come to my subject. अभी भी मैं सब्जेक्ट पे नहीं। सब्जेक्ट पे हम नहीं आए हैं। लगता है मैं 2 बजे भी शुरू करेंगे, 4 बजे खत्म करेंगे। भूख लग रहा है, एक बार चाय देंगे बस, खाना नहीं देंगे आज। 37:4। हाँ, चौथी आयत पे हम देखेंगे 37:4 में। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। All I do is I don't ask God for महल 4 bedroom house. और जो कुछ आप सपना देखे या जो चाहते हैं वो आप मांगते नहीं। कभी नहीं मानते। लेकिन आप मांगते I नहीं हैं। delight myself in the Lord. और प्रभु के उसको सुख और मूल आपने जाना है। He fulfill the desires of my heart. और वो मेरे मनोरथों को पूरा करता है। I am bothered about this. I am about my father's business, my kingdom business. और क्योंकि मैं अपने परमेश्वर के कार्य जो है उसके राजकीय कार्य उसकी चिंता करता हूँ और वो मेरी चिंता करता है। When I am concerned about his kingdom, he will be concerned और about जब my kingdom. मैं उसके राज्य की चिंता करता हूँ तो बेशक वो मेरे मनोरथों, मेरी इच्छा, मेरी जो आवश्यकता उसकी चिंता करता है। Hallelujah. हालेलुया। See, I said, I always say, I preach what I practice. और हमेशा इस बात को मैं कहता हूँ, जो मैं अभ्यास करता हूँ वही प्रचार करता हूँ। समझ रहे ना? समझ रहे हैं? आपको मैं 10% देने के लिए बोलते हैं, मैं 50% देता हूँ। मैं आपको 10%, 10वां देने के लिए प्रचार करता हूँ, मैं स्वयं 50% देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कोई कमी है ना? मैं अच्छा ड्रेस पहनते हैं, सबसे अच्छा ड्रेस। मेरा वाइफ बोलती है, तुम सबको सामने बोलते हैं 2000 का ड्रेस पहनते हैं, ऐसा मत बोलना, इट इज बोस्टिंग। ऐसे देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के पास दूध के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए, दाल चावल के लिए पैसा नहीं है, वो अच्छी बात है क्या? Is it good? What kind of testimony it is? What kind of testimony it is? If you are not having दाल चावल in your house, दूध नहीं है, बच्चे के लिए दूध नहीं है, that is a curse in your house. यदि आपके पास इन अभावों से, दूध और चावल और खाद्य सामग्री तमाम अभावों से यदि आप गुजर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप श्राप के दौर से। I am not boasting. मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ। I am telling I am blessed. लेकिन मैं इस बात को बयान कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि मैं आशीषित हुआ हूँ, आशीषित हूँ। उलाद पुत्र के लिए परमेश्वर क्या बोला है ना? The prodigal son. और उस उड़ाऊ पुत्र को क्या हुआ? बोले The best robe. सबसे उत्तम वस्त्र पहनाओ। Hallelujah. हालेलुया। कौन सा है? वो कैसा वस्त्र पहना है? उड़ाऊ पुत्र को उसके पिता ने सबसे उत्तम वस्त्र उसको पहनाओ। पत्नी वो टूटने वाला वस्त्र उसको दे दो क्या बोला क्या? फटा पुराना पहनाने के लिए बोला क्या? पापी आदमी था, वो पापी आदमी था, सूअर से खाना खाया, सूअर वाला खाना खाया, फिर से घर आया, लेकिन फिर से जब घर आया उत्तम चीज क्या मिला? उत्तम चीज मिला। परमेश्वर मेरे को उत्तम चीज रखा है। परमेश्वर मेरे को I get the best dress. और मैं उत्तम वस्त्र प्राप्त करता हूँ। मैं 200-300 ड्रेस नहीं पहनते, 200-300 वाला ड्रेस नहीं पहनते, 2000 में घमंड होता है। और जब इतने महंगे वस्त्र पहनता तो मुझे घमंड होता है। yes, क्योंकि मेरे पास 100 ड्रेस रहता है, मैं 50 देता हूँ, मेरे को और 50 आता है। और जब मेरे पास जितना रहता है वो सबको बांट देता हूँ, मेरे को और मिल जाता है। ये हकीकत बात है। ये हकीकत मैं I'm telling you,
मैं 1 लाख मेरा पर्सनल अकाउंट से मैं चर्च में दिया, मेरा देख रहे मेरा अकाउंट में वही पैसा है वापस। और जितना आपने 1 लाख रुपए जो कलीसिया में आपने दे दिया, उतना पैसा मेरे मेरे अकाउंट में हो रहा है। मेरा पैसा खत्म नहीं हो रहा है, मेरा पैसा खत्म ही नहीं हो रहा है, मेरा आशीष उमड़ रहा है। मेरा आशीष उमड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। You know why? मालूम है क्यों? Because I do the will of God. क्योंकि मैं परमेश्वर के इच्छा के अनुसार करता हूँ। Now I am coming to my subject. अब मैं अपने विषय पे आ रहा हूँ। Hallelujah. बोर लग रहा है? थोड़ा ब्रेक होना चाहिए। अभी थोड़ा ब्रेक चाहिए क्या? हाँ? देख लीजिए, फिर बाद में नहीं बोल। और चाय व्यवस्था हो सकती है क्या? चाय व्यवस्था हो सकती है क्या? नहीं, बात नहीं। My wife is the commander. I am only the soldier. जो सेनापति है वो मैडम है और आप एक सैनिक हैं। मेरे घर का मालिक वही है, मैं उसका उसके अंदर। उसके अंदर है। वो बोलती है 3 बजे खाना खाना, मैं 3 बजे ही खाते। हालेलुया। So इसको बंद करके फिर से चुप करो।